हेलो दोस्तों, राजा और चार रानियों की कथा। बड़ी ही मज़ेदार कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। उसकी चार पत्नियां थीं, जो एक से बढ़कर एक सुंदर व स्त्रीण गुणों से युक्त थी। राजा उन चारों से अनुराग रखता था, परंतु उसे चौथी पत्नी सर्वाधिक प्रिय थी, फिर तीसरी, दूसरी और पहली पत्नी उनमें से सर्वाधिक वयस्क थी। एक दिन राजा वन में आखेट के लिए गया। वहां उसे एक आघात कीट ने काट लिया और वह एक दुर्बल बीमारी से ग्रस्त हो गया। वेद व तांत्रिकों ने अपनी सारी विद्या का प्रयोग किया, परंतु उसकी अवस्था को सुधार नहीं पाए। अतः उन्हें यह कहा कि राजा की मृत्यु निकट है और अब कुछ ही दिनों के अतिथि हैं। राजा ने अपनी संपत्ति को रानियों में विभाजित करने का निर्णय किया, क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। परंतु सामान्य रूप से विभाजन करने की जगह कौन सी रानी उससे कितना प्रेम करती है, इस आधार पर संपत्ति को बांटने का निर्णय किया। उसने एक चतुर योजना बनाई और सभी रानियों को एक एक करके बुलाया। उसने चौथी रानी से आरंभ किया, जो सबसे छोटी थी और जिससे वह सबसे अधिक प्रेम करता था। मेरे जीवन के केवल 3 दिन शेष हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। बहुत पहले मुझे एक साधु ने एक शक्तिशाली यंत्र दिया था, जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी यदि मैं साथ में एक और व्यक्ति को ले जाऊं, परंतु इससे पहले कि स्वर्ग में प्रवेश करे हमें दारुण यंत्रणा सहन करनी होगी और नरक में 7 वर्ष व्यतीत करने होंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सर्वाधिक प्रेम करते हैं। इसलिए मन यह निश्चय किया कि मैं तुम्हें अपने साथ आने का यह अवसर प्रदान करूंगा। रानी को राजा की आसन मृत्यु पर पूर्ण विश्वास था और उसने भावना रहित स्वर में कहा, इसमें संदेह नहीं है कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मृत्यु का स्वयं ही सामना करना होता है। मैं यही रानी के रूप में रहना पसंद है। मुझे तो प्रेम व सत्कार की आदत है। राजा ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और समस्त घटना का वृत्तांत सुनाया, परंतु तीसरी रानी ने भी राजा के साथ जाने से मना कर दिया। राजा इस बार भी निराश हुआ। उसे धीरे धीरे पत्नियों की वास्तविकता समझ में आने लग गई। उसने तीसरी पत्नी को विदा किया और दूसरी पत्नी को बुलाया। दूसरी रानी ने पूर्ण कथा सुनी और कहा, मैं आपको यह सिद्ध करूंगी कि मैंने आपसे सबसे अधिक प्रेम किया है, पर मैं आपके साथ नहीं चल सकती। राजा उससे भी विदा कर देता है और अपनी पहली पत्नी को बुलाता है, जो सबसे वयस्क थी और जिसको उसने सबसे कम ध्यान व स्नेह दिया था। जैसे ही वह सारी कथा सुनती है, वह तत्परता से उत्तर देती है, आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगी। मैं आपका विश्वास कभी खंडित नहीं करूँगी। राजा अब शांति अनुभव करता है कि कोई तो है जो उसे बिना किसी उपेक्षा के प्रेम करता है। यह कथा वास्तव में किसी राजा और उनकी रानियों की नहीं, यह कथा है आपकी, प्रत्येक मनुष्य की। हर व्यक्ति की 4 निम्नलिखित पत्नियां होती हैं। सबसे युवा पत्नी है संपत्ति। यदि किसी को उत्तराधिकारी में भी संपत्ति प्राप्त होती है तो यह अल्पकालीन अधिकार ही होता है, जो कि मात्र एक जीवन काल तक ही सीमित होता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो यह उसके साथ बिल्कुल नहीं जाती। तीसरी पत्नी है संबंधी, अर्थात परिवार। उसका कोई प्रयोजन नहीं कि किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में परिवार के लिए कितना कुछ भी किया हो, अथवा आपके संबंधी आपसे कितना भी प्रेम क्यों न करते हो, वह शमशान भूमि के आगे आपके साथ नहीं जा सकती। द्वितीय पत्नी, अपने जीवन काल में मनुष्य अपने शरीर का कितना भी क्यों न ध्यान रखे, परंतु यह तो निरंतर क्षयशील है। यह किसी के साथ चिता के आगे नहीं जाता। प्रथम पत्नी क्रम, आपके कर्म आपके साथ अनेक जन्मों तक चलते हैं। हम क्या करते हैं
इसी से निश्चित होता है। हमें क्या प्राप्त करेंगे, आपको इस पर शावार्दिक ध्यान देना चाहिए। अधिकांश मनुष्य इस कहानी के राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। ऊपर लिखे कर्मानुसार ही अपनी पत्नियों से प्रेम करते हैं। हालांकि यह आवश्यक है कि हम अपनी संपत्ति, संबंधी और शरीर का भी ध्यान रखें। हम अपने कर्मों और उसके फलों के लिए सदा ही उत्तरदायी होते हैं। जब अच्छे कर्म आपकी पहचान होते हैं और आपके जीवन का आधार होते हैं, तो आप स्वयं ही शांति का अनुभव करते हैं। एक स्वस्थ शरीर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से संबल हो तभी आप अपना ध्यान रख सकते हैं और अपना उत्तरदायित्व निभा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।